आचार्य चाणक्य कहते कि जदि कहीं आपण पाखरे बसी मध्य आपण कथा को अणशुणा कर केबे भी विश्वास करंतु नहीं। जाना नहीं आपण कथा को से केबे दुनिया आगे प्रकट कर दे पारंती आउ एथिपई आपण को पश्चाताप करने को पड़ पारे। दुर्बल व्यक्ति सह शत्रुता अधिक क्षतिकारक होता है कहीं से सही समय रे आक्रमण करिथाए जो समय रे आपण कल्पना भी करि परिबे नहीं। प्रशंसारू वंचित रुहतु, यह आपण भल व्यक्तित्व नष्ट कर दे थाए। बुद्धि रे टंका रोजगार करिहेबो किंतु टंकारे बुद्धि हासिल करा जाय परिबे नहीं। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देउथुवा श्रेष्ठ गुण अटे। जी साहसर सह तार सामना करथाए से विजयी होइथाए। क्रोधर उन्मादरे समस्यार समाधान होई नथाए किंतु शांत चित्त सबु समस्यार समाधान खोजी पारे। गोटे कथा सबुले स्मरण रखतु, कौन सी नियतिजनित समस्या मानवीय क्षमता ठारू बड़ होई नथाए। समस्या आसीबा मात्रके लोक माने कठिन परिस्थिति को केवल देखुथांदी किंतु किछि लोक कठिन परिस्थिति रे रही निज लक्ष्य को प्राप्त करने पई क्षमता रखिथांदी। इतिहास रे केवल तांको नाम लिखा जाय थाए जे विषमरू विषम परिस्थिति रे रही करी भी निज लक्ष्य को दृष्टि रखी दैनिक समस्या रे न फसी लक्ष्य प्राप्तिर मार्ग रे आसुथिबा समस्या को समूल समाधान कर दैथांदी। इतिहास साक्षी अछि महान से होई परिछंती जे निज समस्या को आगको बढ़िबार सुजोग भावे बाछि नैछंती। सत्य कहतु, सबुले शुद्ध और सरल जीवन बंचतु किंतु चाणक्य कहते कि तासह सावधान मध्य रुहतु। बात्या चक्रपातर माड़ हेउ कि मनुष्यर प्रहार हेउ, जो वृक्ष सीधासख हो छिड़ा होता है से सर्वप्रथम खसी पड़ी थाए किंतु जहाको झड़ बात्या सामना रे नईबा आसी जाए से बंची जाए। सत्य मार्ग रे अटल रहिबा उचित किंतु दुष्ट मानक ठारू बंचिबा पई समय साथी ढलिबा आसीबा दरकार। सावधान हेबार कला शिखिबा आवश्यक। लहुणी रे अल्प लुण मिसिले तार गुण को खराब करे नहीं बरं ताहा सह मिसी ताको नष्ट हेबार बंचई थाए। एहीपरि एक सचोट और सरल मनुष्य को निज स्वभाव रे किछि चतुरता एवं सावधानी रखिबा आवश्यक। एही नीति को आपणातु, भाग्य आपे बदली जीव। आचार्य चाणक्य कहते कि एही दुनिया रे एमिति काहार घर अछि जहा पर कोनोसी कलंक नाही। एमिति किए अछि जे रोग और दुखर मुक्त होइछि। सबुले सुख काहार अछि। जो गछ झड़ तोफान रे भी शांति रे ठिया होई रही थाए सेही गछरे ही फल फली थाए। मौन निराकार अटे किंतु एहार छवि बहुत सुंदर अटे। अधिक कहिबा आम विचार करिवार क्षमता को सीमित कर दै थाए किंतु कम कहिबा आम विचार करिवार क्षमता को बढ़ाई थाए। जड़े शांत व्यक्ति को शुणिबा को इच्छा से व्यक्ति मध्य रखिथांदी जे सबुठारु अधिक कथा कहिथांदी। मौन जड़े व्यक्तिर प्रकृत मित्र होता है जे तांको प्रत्येक अज्ञात विपदरु तांको रक्षा करिथाए। जेतेबेले आपण जीवनर संघर्ष रे निजको हजाई देइथांदी तो सेतेबेले जदि आपण शांति रे किछि समय बसिजिबे तो आपण पुणी थरे सठिक निर्णय नेवा सह निजको ताजा अनुभव करि परिबे। जणे शांत शत्रु सहे अधिक कथा कहूथिबा शत्रु ठारू अधिक घातक होइथाए काहेकि ना तांको विषय रे केही किछि जानि पारंते नाही। आपण कहि देबारे किछि बदलिबो नाही बोली भाबी जदि आपण कोनसी प्रतिक्रिया देबे नाही तो आपण को सर्वप्रथम निजको बदलैबार आवश्यकता अछि। शांत रहिबा बुद्धिमानी अटे, चुप रहिबा नुहे। भूल को भूल कहिबा कोनसी भूल नुहे। अत्याचार विरोध रे चुप रहिबा सबुठारु बड़ अत्याचार होइथाए। अन्य उपरे हेउथिबा अत्याचार को चुपचाप देखुथिबा लोक माने मने रखंतु एही समय काली आपणकर भी आसीपारे। अत्याचार तांको उपरे सबुठारु अधिक होइथाए जे निज क्षत को समस्त को लुचाई थांती। अत्याचार को शांत रही देखिबा ठारू भल कि तार विरोध रे प्रतिक्रिया देवा। अधिक कहिबा दुर्बलता होइथाए किंतु निर्भय होई सत्य कहिबा एक दिव्य शक्ति होइथाए। सम्मान कोनसी मागिबार जिनिस नुहे, एहाको उपार्जन करबाको पड़िथाए। आउ एथिपई आपणको निज विचार और निज शारीरिक भाषा और निज शब्दर एमिति व्यवहार करबाको हेबो कि लोक माने आपणको एक अलग नजर रे देखिबाको लागिबे। आपणको चाली आपणको आखिर गंभीरता और आपणको चेहरार हावभाव यह निर्णय करता है कि लोक माने आपणको केते महत्व देबे।
जदि आपण कांधକୁ नुआई ଓ ଭୟାଳୁ ନଜରରେ ଚାଲିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜେ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଅଧିକ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜ ରାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଅଣଶୁଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତ ରହିବାରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ କମ୍ କହିଥାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ନିଜ ବିଚାରକୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ତ ତାକୁ ହାଲୁକାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ତ ସେମାନେ ଜିତିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଯେବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ତ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଥାଏ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ନିଜ ଯୋଜନା ଓ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସହଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ତ ଲୋକମାନେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ହାଲୁକାରେ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ତାହାର ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଣଶୁଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଧୀର, ଭୟଭୀତ ବା ସଂକୁଚିତ ଶବ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ସେ ଅନ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ କୁହନ୍ତୁ ଶବ୍ଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହତିଆର ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ସେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଓ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା ହେବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକାରେ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ନିଜ ବିଷୟରେ କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ଯଦି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି ତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଜବୁତରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଭିତରୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବାର ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି। ଲୁଣ ପରି କଟୁଜ୍ଞାନ ଦେବା ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଲୁଣରେ ପୋକ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଭୁଲରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିଖିବେ ତ ଆୟୁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ପରାଜୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇନଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରାଜୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ ବା କାହାଠାରୁ କିଛି ଚାହିଁନଥାନ୍ତି ସେ କାହାଠାରେ ଦବନ୍ତି ନାହିଁ। ରଣଭୂମିରେ ହାରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ହାରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଜିତିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ। ଯଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖି
आखपाखर लोक भितर आतंक सृष्टि हेउनाही तो एहार अर्थ यह कि आपण निज कार्य को गंभीरतार नेउनाहांती। स्वप्न और लक्ष्य मध्य गोटे ही पार्थक्य अछि। स्वप्न पई बिना परिश्रम रे निद आवश्यक और लक्ष्य पई बिना निदरे परिश्रम। शिक्षा मनुष्यर सबुठारु भल बंधु होइଥାଏ। एक शिक्षित ही सुंदरता को पराजित करिपारे। प्रेम और मोह भितर बहुत फरक होइଥାଏ। प्रेम आपण को स्वाधीन करिଥାଏ और मोह आपण को दुर्बल करिଥାଏ। शत्रु सबुबले अवहेला और खराब अभ्यासर लाभ उठाई थांती। सफलता पर्यंत जाउथवा रास्ता सीधा होई न थाए, किंतु सफलता मिलगला परे सबु रास्ता सीधा हो जाए। जीवनर तीनोटी मंत्र। आनंद रे वचन दियंतु नहीं, क्रोध रे उत्तर दियंतु नहीं, दुख रे निर्णय नियंतु नहीं। अन्य को नीच देखैबा ठारु भल कि आपण निज स्तर को ऊंचा करि नियंतु। तांकु बता जाई थाए जे सुनिबा को इच्छा रखि थाए, तांकु बुझा जाई थाए जे बुझिबार इच्छा रखि थाए। संसार रे बिना स्वार्थ रे कोनसी भी संपर्क होई न थाए। यह जीवनर कटु सत्य अटे। आमको अतीत पई पश्चाताप करबा उचित नुहे, ना भविष्यत पई चिंतित हेबा आवश्यक। विवेकवान व्यक्ति सबुबले वर्तमान रे बंची थांती। दुष्ट मनुष्यर मीठा कथारे केबे भरोसा करंतु नहीं। से निज मूल स्वभाव को केबे छाड़ी न थाए, जेमिति सिंह केबे हिंसा करबा छाड़ी न थाए। सफल हेबा पई भल मित्रर आवश्यकता होइଥାଏ। अधिक सफल हेबा पई भल शत्रुर आवश्यकता होइଥାଏ। मनुष्य जहाकू प्रेम करिଥାଏ तांकू ही भय करिଥାଏ। प्रेम ही सबु दुखर मूल अटे। अधिक सीधा साधा हेबा भी भल होई न थाए, काहेकि ना सीधा वृक्ष को प्रथमे काटी दिया जाय थाए। आपनकर खुशी रहिबा ही आपनक शत्रु पई सबुठारु बड़ दंड होइଥାଏ। जदि कोनसी साप विषधर नुहे तो तथापि ताकू फुंकार करिबा छाड़िबा उचित नुहे। सेहीपरि दुर्बल व्यक्ति को मध्य सबुबले निज दुर्बलतार प्रदर्शन करबा उचित नुहे। जणे मूर्ख व्यक्ति निज भाषणरू जना पड़ी थाए, आउ एक बुद्धिमान व्यक्ति निज मौन कारणरू जना जाय थाए। कथा होई चलिबे तो आपण को यात्रार कष्ट जना पड़िबो नहीं, किंतु मौन होई चलिबे तो रास्तार सुंदरता जना पड़ी थाए। मूल्यर अनुमान एही कथारू लगाई नियंतु कि समय और शांति आजिर समय रे कहा पाखरे नहीं। जणे बुद्धिमान व्यक्ति निजकू कथारे नुहे निज कार्य प्रमाणित करिଥାଏ। शांत रहिबा भल अभ्यास होइଥାଏ और भल अभ्यास रे निजकू पकाइबा कोनसी खराब अभ्यास होई न थाए। पानी परी शांत व्यक्ति निज भीतर ज्ञान और भल विचार सुनामी पई बसी थाए। मौन रहिबा एक तपस्या होइଥାଏ, जेउथिरे मिलुथुबा वरदान सफलता होइଥାଏ। आत्मा निरंतर आमको धीर स्वर रे किछि कहिबा पई चाहिए, जेउथिरे मौन रही सुनिबा द्वारा आपण सुख प्राप्त करि परिबे। जेबे आपण शांत रही युद्ध लड़ी थांती सेतेबेले शत्रु आपणक दुर्बलता को जानि पारि न थाए। जणे सफल व्यक्तिर जीवनर सार यह होइଥାଏ कि से सबु कठिन परिस्थिति रे भी शांत रही थाए। गोटे माछ सेतेबेले कंटारे फसी जाई थाए जेतेबेले से तार मुह खोली देई थाए। जणे मौन व्यक्ति को मूर्ख भाविबा भूल होइଥାଏ। से शांत अटंती काहेकि ना से बुद्धिमान अटंती। मौन रहिबा द्वारा लक्ष्य साधना करिबा सरल होई जाई थाए। किए कहि थाए कि नीरवतारे शक्ति न थाए, काहेकि ना सिंह अधिक नीरव रही ही शिकार करिଥାଏ। सेथिपई सबुथर से शिकार धरिबारे सफल होई जाई थाए। मौन रहुथिबा व्यक्ति निजे गोटे शब्द न कही मध्य अन्यमानकर चर्चार विषय होई जाई थाए। सबु सफल व्यक्तिर कहानी और उदाहरण हो जाए। आपणक बाणी आपणक नाम दुनिया को जणाइबो, किंतु आपणक मौन और आपणक संघर्ष आपणको आपणक परिचय देबो। भिडियोटी आपणको भल लागिले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।